अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, मैं तारिक मोहम्मद सर। आज हम जुग्राफ़िया पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जुग्राफ़िया में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 8वीं जमात में जुग्राफ़िया सबक नंबर 1 मकामी वक्त और मियारी वक्त। मकामी वक्त और मियारी वक्त मालूम करने में ज़मीन और सूरज बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ज़मीन किस तरह घूमती है, जिस तरह आपने देखा होगा बच्चे जो भौरे से खेलते हैं, जो रस्सी से बांध कर घुमाया जाता है, वो अपने महवर पर घूमता हुआ हमें नज़र आता है। ज़मीन भी उसी तरीके से अपने महवर पर घूमती हुई या गर्दिश करती हुई नज़र आती है। सूरज किस सिमत में गुरूब होता है या डूबता है, तो सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, निकलता है, जबकि मगरिब में गुरूब होता है, डूबता है। मकामी वक्त और मियारी वक्त सूरज तुलू और गुरूब होने पर ही मुनज़्ज़र नहीं होता, बल्कि ज़मीन की महवरी गर्दिश पर भी मुनज़्ज़र होता है। ज़मीन की महवरी गर्दिश पर भी मुनज़्ज़र होता है। सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का जो अरसा होता है वो दिन कहलाता है, और गुरूब आफ्ताब से सूरज के तुलू होने तक का वक्त रात कहलाती है। ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए एक यौम का अरसा मतलब 24 घंटे लगते हैं। सूरज जिस सिम से निकलता है, तुलू होता है, मतलब उसे मशरिक़ कहते हैं। मैंने आपको आपने शायद पढ़े होंगे कि सिमतें किस तरीके से देखी जाती है। सिमत कौन सी, जो चारों भी सिमतें हैं, मशरिक़, मगरिब, जुनूब, तो ये जो चार सिमतें हैं, तो हम ये देखते हैं कि मशरिक़ की जानिब से सूरज निकलता हुआ नज़र आता है और मगरिब की जानिब डूबता हुआ नज़र आता है। और आप गौर करो तो सूरज की रोशनी में एक के बाद दूसरा तुलुल बलद सामने आता है। मतलब अब तुलुल बलद क्या है? तुलुल बलद और अर्जुल बलद, ये नाम सुने होंगे आपने जुग्राफी में इसके पहले। तो आपने देखे होंगे ग्लोब जिसको दुनिया का नक्शा कहा जाता है, बॉल के जैसा आपने अपने स्कूल में भी देखे होंगे, ग्लोब रहता है, उसके ऊपर बारीक बारीक लाइनें नज़र आती है। तो वो लाइनें तुलुल बलद और अर्जुल बलद कहलाती है। देखिए, अपने जो 8वीं जमात का निसाब है, 8वीं नहीं बल्कि 8वीं 9वीं 10वीं तीनों जमातों का जो निसाब है वो सरगर्मी पर मुनसर है। मतलब एक्टिविटी बेसिस है। तो इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि जब वीडियो आप देखें तो अपनी किताबें सामने रखिए। आपकी किताबें आपके सामने होनी चाहिए। तो 8वीं जमात में पेज नंबर 1 पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबक बताया गया है। उसमें अपने को यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे स्टार्ट में ही। पेज नंबर 1, सबक का नाम मकामी वक्त और मियारी वक्त। इसमें पहला एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि ज़रा याद कीजिए। तो आप जब इसका
बुक या रजिस्टर बना ले तो इसमें ये एक्टिविटी के क्वेश्चंस और इसके आंसर आपके बाउंड बुक के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले इसके जो सरगर्मी आप मुकम्मल करेंगे, जो इसके आखिरी के पेज पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो अगर आप उस बुक में लिख रहे हैं तो उसके पहले सबक के नाम के बाद में सबसे पहले जितनी एक्टिविटी दी हुई है इसके आपको आंसर सवाल के साथ में लिखना है। उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो पहला सवाल इसके अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ज़मीन पर दिन और रात के औकात साल भर में क्यों बदलते हैं? तो इसका जवाब हम देखेंगे कि ज़मीन पर दिन और रात के औकात हमेशा क्यों बदलते रहते हैं। तो ज़मीन, मैंने पहले बताया कि ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है। ज़मीन का महवर जो है तो वो झुका हुआ है। अब उस वजह से क्या है, ज़मीन गोल घूमती है और अपने महवर पर ही गर्दिश करती है। झुका हुआ है तो इसका भी एक पैमाइश है कि कितना झुका हुआ है। तो ज़मीन अपने महवर पर, जो ज़मीन का महवर है वो कितना झुका हुआ है, वो है 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। तो इसका सवाल का जवाब ये होगा कि ज़मीन का महवर 23.5 डिग्री झुका होने की वजह से ज़मीन ज़मीन पर दिन और रात बदलते रहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर एक्टिविटी में कि दुनिया के नक्शे में हर 1 डिग्री फासले से दुनिया के नक्शे में हर 1 डिग्री फासले से खींचे हुए तुलुल बलद की तादाद कितनी है? अब आपको मैंने ग्लोब का जिक्र किया है, जो गोल बॉल नुमा होता है बना हुआ दुनिया का नक्शा, तो उस पे जो बारीक बारीक लाइनें नज़र आती है, लकीरें नज़र आती है हमें, वो तुलुल बलद और अर्जुल बलद कहलाता है। तो उसी के ताल्लुक से क्वेश्चन है कि तुलुल बलद जो हमें दिखाई देता है वो 1 डिग्री फासले से खींचे हुए तुलुल बलद की तादाद कितनी है, वो मतलब कितनी लाइनें उस ग्लोब के ऊपर खींची हुई है दुनिया के नक्शे के ऊपर। तो दुनिया की ये बात आप हमेशा जहन में रखिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये ज़्यादातर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा आप स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जोग्राफिया का, कि दुनिया के नक्शे में हर 1 डिग्री फासले पर से खींचे हुए तुलुल बलद की तादाद कितनी है? तो इसका जवाब है, दुनिया के नक्शे में हर 1 डिग्री फासले से खींचे हुए तुलुल बलदों की तादाद 360 है। मतलब वो जो लकीरें हैं, वो जो दुनिया के ग्लोब के ऊपर जो लकीरें नज़र आती है हमें, वो 360 है। टोटल इसकी तादाद कितनी है? 360। ये हमेशा याद रखिए आप। और वीडियो देखते वक्त ये क्वेश्चनों के साइड में ही पेंसिल से आप इसके जवाब लिख भी लीजिए, कि आप जब नोटबुक में इसको रेफ़र करेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी इसके जवाब लिखने में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन के किस वजह से सूरज मशरिक़ से मगरिब की सिमत जाता हुआ दिखाई देता है? तो आपने देखे होंगे कि सुबह में जो सूरज निकलता है मशरिक़ की जानिब से और मगरिब की जानिब डूबता हुआ हमें नज़र आता है शाम के वक्त। तो सूरज के मशरिक़ से मगरिब की सिमत जाता हुआ दिखाई देने की वजह ज़मीन का खुद अपने गिर्द मगरिब से मशरिक़ की सिमत घूमना, गर्दिश करना है। अब देखो, अब ये भी क्वेश्चन जहन में आता है यहाँ पर हमें कि ज़मीन अपने महवर पर कौन सी सिमत की जानिब गर्दिश करती है। तो जैसा जिस तरीके से हमें सूरज दिखाई देता है मशरिक़ से मगरिब की जानिब जाता हुआ, उसी तरीके से उसका उलट है, ज़मीन मगरिब की जानिब से मशरिक़ की जानिब घूमती है। इसी वजह से देखो, सूरज अपनी जगह पर मौजूद है, ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश कर रही है, ठीक है ना। तो ज़मीन महवर पर अपने गर्दिश करने की वजह से हमें
सूरज मशरिक़ से मगरिब की जानिब दिखाई नज़र आता है, जाते हुए, डूबते हुए नज़र आता है हमें। किधर से? मशरिक़ से मगरिब की जानिब। तो सूरज के मशरिक़ से मगरिब की सिमत जाता हुआ दिखाई देने की वजह से ज़मीन का खुद अपने गिर्द मगरिब से मशरिक़ की सिमत घूमना, गर्दिश करना है। मतलब ज़मीन कौन सी सिमत घूमती है? किधर से? मगरिब से मशरिक़ की जानिब ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है। उसी तरीके से अगला आपको इसमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ज़मीन की महवरी गर्दिश की सिमत बताइए। मैंने इसमें भी इसके पहले इसके आंसर का जिक्र कर दिया है कि महवरी गर्दिश की सिमत क्या है। ज़मीन की महवरी गर्दिश की सिमत क्या है? मगरिब से मशरिक़ की जानिब। और सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उसी तरीके से ज़मीन कहाँ पे किस सिमत में गर्दिश करती है? मगरिब से मशरिक़ की जानिब ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है। ठीक है। अगला इसमें सवाल है, ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज़ कितने तुलुल वलद सूरज के सामने से गुजरते हैं? अब देखिए, जो तुलुल वलद है वो सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, और जैसे जैसे ज़मीन अपनी गर्दिश करती है तो तुलुल वलद चेंज होते जाते हैं। ठीक है ना। तो चेंज होने की वजह से कितने, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हर रोज़ कितने तुलुल वलद सूरज के सामने से गुजरते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज़ 360 तुलुल वलद सूरज के सामने से गुजरते हैं। ठीक है ना। दुनिया के नक्शे में जो तुलुल वलदों की तादाद देखी हमने कितनी है? 360। उसी तरीके से 24 घंटे मुकम्मल होते हैं ज़मीन की गर्दिश को, तो कितने तुलुल वलद गुजरेंगे? 360 तुलुल वलद उसके सामने से, सूरज के सामने से गुजरते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल है उसके अंदर कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तुलुल वलद पर दिन बदलता है? कौन सा तुलुल वलद जो आता है कि जिस पर दिन चेंज हो जाता है, मतलब दिन बदल जाता है। तो कौन सी डिग्री का तुलुल वलद है वो? 180 डिग्री वाला जो तुलुल वलद है, आलमी ख़त तारीख जिसे कहा जाता है, पर दिन बदल जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आलमी ख़त तारीख पर दिन बदल जाता है 180 डिग्री तुलुल वलद पर। उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आज का जो दौर है अपना वो टेक्नोलॉजी का दौर है। आज हम देखेंगे कि वक्त हमें जो मालूम होता है, वक्त जो अपन वक्त मालूम करते हैं तो उसके लिए घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, डिजिटल घड़ी, मोबाइल वगैरह, तो ये घड़ियों का इस्तेमाल आज किया जाता है। तो आज अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती थी। तो आज के दौर में तो सभी को मालूम है अपन वक्त किस तरीके से देखते हैं, लेकिन पुराने दौर में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, उस वक्त में टाइम किस तरीके से मालूम किया जाता था। तो कदीम ज़माने में तुलु आफ्ताब, मतलब जब सूरज निकलता है, और गुरूब आफ्ताब मतलब जब सूरज डूबता है, जैसे कुदरती वाक़यात, और आबी घड़ी, मतलब सूरज को देखकर टाइम मालूम किया जाता था। उसी तरीके से आबी घड़ी हुआ करती थी। और एक आपने अगर पुराने कुछ ड्रामे वगैरह, फिल्में वगैरह देखी होंगी टीवी पर, तो उसमें एक घड़ी बताई जाती है, रेत घड़ी बताई जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे वसाइल है अलग अलग उस दौर में, कदीम ज़माने में उसके जैसा वक्त मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन है उसके अंदर कि आज के वक्त की पैमाइश के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मैंने इसके पहले जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि आज हम डिजिटल, अपना जो दौर है, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मौजूदा ज़माने में वक्त की पैमाइश के लिए अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग किस्म की घड़ियाँ हैं, मौजूद है। कैलेंडर वगैरह ऐसे वसाइल जो मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके ज़रिए हम वक्त की पैमाइश करते हैं। तो ये थी एक्टिविटी जिसके ताल्लुक़ से हमने आज के पीरियड में इसको समझा है। तो आप ये एक्टिविटी के क्वेश्चंस
एक बॉन्ड बुक पर सबक का नाम डालकर इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन के आंसर भी आपको मैंने बताया हूँ, उस तरीके से आप उसके आंसर लिखिए और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी फ़ोटो खींचकर बॉन्ड बुक की आप शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं चेक करूँगा। आज के पीरियड में बस इतना ही। इंशाल्लाह हम आगे की पढ़ाई अगले पीरियड में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।